हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम लोग ने स्टार्ट किया था डिस्प्लेसमेंट के बारे में, है ना। और हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 मोशन, जो कि क्लास 9th का फिजिक्स का टॉपिक। ठीक है, फिजिक्स का जो चैप्टर है हम लोग वो पढ़ रहे थे। और हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था डिस्प्लेसमेंट, पर वो टॉपिक पूरा कंटिन्यू नहीं हुआ था, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये मैं एक बार वापस से आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ, है ना। मान लो हम लोग के पास क्या है, एक डिस्टेंस है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ए से बी तक जा रहे हैं। ठीक है, तो ए से लेकर बी तक जाने में अपन जितना भी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, हम लोग जितना भी चल रहे हैं, वही क्या है, हमारा डिस्टेंस है। अब मान लो ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर। तो अगर आपको ए से लेकर बी तक जाना होगा तो आपको वो 10 किलोमीटर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, है ना। तो वो जो 10 किलोमीटर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, वही क्या है, हमारा डिस्टेंस होता है। यानी कि एक जर्नी को कंप्लीट करने के लिए जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन मतलब जहाँ से आपने शुरू किया था, और फाइनल पोजीशन मतलब जहां पर आपने खत्म किया, इन दोनों के बीच की जितनी भी दूरी होती है, इन दोनों के बीच की जितना भी डिस्टेंस है, वही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये था नॉर्मल सिंपल सा डिस्टेंस। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो उसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि मान लो यहाँ पर हम लोगों का है पॉइंट ए और यहाँ पर है हमारा पॉइंट बी। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलना स्टार्ट किया। ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलना स्टार्ट किया और मान लो ये कितना था, 3 किलोमीटर था। ठीक है, अब इसके बाद जब हम लोग आगे जाएंगे, तो मैं यहाँ से क्या किया, मैं बी से एक और पॉइंट पर गया जो कि था सी पॉइंट, और ये कितना था, ये 2 किलोमीटर था। ठीक है, अब इसके बाद मैं आगे और गया और मैं एक और पॉइंट पर पहुंचा, डी पॉइंट पर, और मान लो ये कितना था, 5 किलोमीटर। ठीक है, अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि मैंने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, या मैंने टोटल कितना चला हूँ, तो मैंने कितना चला हूँ, मैंने ए से स्टार्ट किया, मैं ए से बी पर गया, बी से सी पर गया और सी से डी पर गया। तो यहाँ पर मैं टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, पहले मैं जब मैं ए से लेकर बी तक जा रहा हूँ तो मैं 3 किलोमीटर चल रहा हूँ। फिर मैं बी से लेकर सी तक जा रहा हूँ तो मैं 2 किलोमीटर चल रहा हूँ। फिर मैं सी से लेकर डी तक जा रहा हूँ तो मैं 5 किलोमीटर चल रहा हूँ। मतलब अगर कोई मुझसे पूछता है कि मैंने टोटल कितना चला हूँ, तो मैंने टोटल कितना चला हूँ, मैंने टोटल 3, 2 और 5, मतलब 3 और 2 कितना हो गया, 5, और 5 और 5 कितना हो गया, 10। मतलब मैंने टोटल 10 किलोमीटर ट्रैवल किया। ठीक है, पर अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है ना, यहाँ पर जो टोटल अपन ने डिस्टेंस कवर किया है वो तो ठीक है 10 किलोमीटर, पर डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, आपने कहाँ से स्टार्ट किया है ना। तो अपन ने कहाँ से स्टार्ट किया था, ए से स्टार्ट किया था। अपन ने हमारी जर्नी कहाँ पे खत्म किया, डी पर खत्म किया, तो ये हो गया डी। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट मतलब सबसे कम दूरी, सबसे कम दूरी या सबसे कम डिस्टेंस। अब जैसे अगर मान लो मैं इन दोनों की बात करूं, जहां से मैंने स्टार्ट किया था और जहां पर मैंने खत्म किया, इन दोनों के बीच की जो सबसे कम डिस्टेंस है वो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक में नजर आ रही है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ कि मैं पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो ये भी एक डिस्टेंस ही है ना। अगर मैं और निकालना चाहता हूँ, मैं क्या निकाल सकता हूँ कि मैं जब यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो भी तो मैं डिस्टेंस को कवर कर रहा हूँ, मैं जब यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो भी मैं डिस्टेंस को कवर कर रहा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तब भी डिस्टेंस को कवर कर रहा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तब भी डिस्टेंस को कवर कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कहीं और चला गया, कहीं और घूमकर 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 फिर यहाँ आ गया, तब भी तो मैं इन दोनों की डिस्टेंस ही निकाल रहा हूँ। पर अगर आप किसी भी कंडीशन में इसकी डिस्टेंस निकालते हो तो वो क्या आनी चाहिए, सबसे कम डिस्टेंस आनी चाहिए। अगर आप सबसे कम डिस्टेंस निकाल रहे हो तो ही आप उसको डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, वरना अगर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, सबसे कम से ज़्यादा जितनी भी आती जाएंगी वो सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएंगी। जैसे मान लो ये, अगर मैं सीधे इस रोड में चल रहा हूँ, जिस रोड में मैं चलकर आया हूँ, मैं अगर सिर्फ उसी रोड में चल रहा हूँ तो ये तो डिस्टेंस हो गया।
डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और मैंने यहाँ पे खत्म किया हूँ, इन दोनों के बीच की अगर दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर का ही हो जाएगा। मैंने भले ही 10 किलोमीटर चला हूँ, ठीक है, दोनों बहुत ही ज़्यादा अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इस रोड से चलकर डी तक आया हूँ, ठीक है। ए वो पोजीशन है जहाँ पर मेरा घर है, डी वो पोजीशन है जहाँ पर मुझे जाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं ए से पहले बी पर गया, बी से फिर सी पर गया, सी से फिर डी पर गया। जब मैं टोटल डिस्टेंस देखा तो मैंने 10 किलोमीटर चल चुका हूँ। पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब जहाँ से मैंने शुरू किया जहाँ पर मैंने खत्म किया दोनों के बीच की सबसे कम डिस्टेंस। अब जब मैंने इन दोनों के डिस्टेंस को कवर किया, मतलब मैंने चेक किया, तो मुझे क्या पता चला कि इन दोनों की जो सबसे कम डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी 2 किलोमीटर का हो जाएगा। यहाँ पर मैं चला नहीं हूँ, ये वाले डिस्टेंस पर मैंने नहीं चला हूँ, मैं कौन सी डिस्टेंस पर चला हूँ, मैंने यहाँ पर चला हूँ। या फिर ऐसे याद रखो कि मैं इस रोड पर चला था, मैं इस रोड पर तो आया ही नहीं। पर ये वाली रोड हम लोग कब कैलकुलेट करेंगे, जब हमको कोई बोलेगा कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, ठीक है। अपन चलकर तो इसी रोड में आए, जिस रोड पर आप चल रहे हो वही क्या है आपका, वही आपका डिस्टेंस है। पर अगर जहां से शुरू किया था और जहां पर खत्म किया दोनों के बीच का अगर सबसे कम डिस्टेंस कोई पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को एक क्वेश्चन आता है, वो ये क्वेश्चन आता है कि क्या कभी आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है, आता है, मतलब हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है। एक और क्वेश्चन आता है कि क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो हो सकता है। ये दोनों बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से आते हैं, और ज़्यादा मार्क्स के नहीं आते, 1 मार्क्स के आते हैं सिर्फ, है ना। आपको यस या नो में आंसर देना होता है। तो फर्स्ट अगर अपन क्वेश्चन की बात करें कि क्या मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है। कैसे हो सकता है, मान लो ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए, यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया और मैं गया पॉइंट बी पर, ठीक है। मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और मैं यहाँ पर आकर रुक गया हूँ, अभी मैं आगे कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इनिशियल पोजीशन और ये हो गया मेरा फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मतलब जहाँ से मैंने शुरू किया हूँ, फाइनल पोजीशन मतलब जहाँ पे मैंने खत्म किया। यहाँ से मैंने शुरू किया, यहाँ पे मैंने खत्म किया। मैंने जब अपने गाड़ी के उस ऑडोमीटर में चेक किया कि मैं कितना चलकर आया हूँ, तो मैंने क्या चेक किया कि मैं 5 किलोमीटर चलकर आया हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 5 किलोमीटर चलकर आया हूँ मतलब मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, 5 किलोमीटर हो गया। पर अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट अपन कैसे निकालते हैं, जहां से शुरू किया जहां पर खत्म किया दोनों के बीच की सबसे कम डिस्टेंस, ठीक है। अब इस जगह पर मैंने यहां से शुरू किया यहां पर खत्म किया, तो इन दोनों के बीच की जो सबसे कम डिस्टेंस है वो यही रोड है ना। इस जगह से मैंने स्टार्ट किया, इस जगह पर मैंने खत्म किया। मैं कौन सी रोड पर चला हूँ, इस रोड पर चलकर आया हूँ। तो इस रोड का और कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। जब मैं एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा हूँ तो उस कंडीशन पर मेरा जो डिस्टेंस होता है वही मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि मैं तो इसी रोड में चल रहा हूँ, ठीक है। इसका कोई शॉर्टेस्ट, अब यहाँ पे तो ऐसी कोई और छोटी सी रोड नहीं होगी जहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और यहाँ पे पहुंचू एकदम बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट वे। जैसे यहाँ पर था एक शॉर्टकट, ये मैं बड़ी रोड से आ गया, पर यहाँ पर एक शॉर्टकट था जो मुझे पता नहीं था, तो वो जो शॉर्टकट था वही मेरा डिस्प्लेसमेंट था। और जब मैं एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूँ, एक स्ट्रेट रोड में चल रहा हूँ, है ना, आपको ये इमेजिन करने कि आप एक स्ट्रेट रोड में चल रहे हो, तो उस कंडीशन में जितना भी डिस्टेंस आप चलोगे वही आपका डिस्प्लेसमेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि अपन शुरू यहाँ से कर रहे हैं और खत्म यहाँ पे कर रहे हैं। जहां से शुरू करोगे जहां पे खत्म करोगे उन दोनों के बीच की सबसे कम डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। तो इस कंडीशन में आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें जो अपन ने भी डिस्कस किया था कि क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो हो सकता है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। मैं यहाँ से चलकर यहाँ पर गया, ये मान लो मेरा घर है और ये मेरा स्कूल है। अब मैंने क्या किया, मैं सुबह यहाँ से निकला मेरे स्कूल के लिए, स्कूल में मैंने पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद मैं वापस मेरे घर आ गया, ठीक है। तो मैंने मेरी जर्नी में क्या किया, मैंने मेरी जर्नी में मैंने ए से स्टार्ट किया,
मैं बी तक गया और बी से आने के बाद वापस मैं ए पर आकर रुक गया। अब अगर इस कंडीशन पर कोई मुझसे पूछता है कि मेरा टोटल डिस्टेंस कितना है, तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा, 5 + 5। एक और बार 5 क्यों प्लस करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि मैं वापस भी तो आ रहा हूँ, मैं स्कूल से वापस घर पे भी आऊँगा। तो जब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा हूँ तो 5 किलोमीटर लगा, फिर जब वापस वहाँ से अपने घर वापस आऊँगा तो फिर से 5 किलोमीटर लगा। तो कोई अगर मुझसे पूछेगा कि टोटल कितना चले हो, तो मैंने कितना चला हूँ, टोटल 10 किलोमीटर चला हूँ। पर अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था और मैंने ख़त्म कहाँ किया हूँ, मैंने ख़त्म भी यहीं पर किया। तो जब आप कभी किसी भी जर्नी में जहाँ से शुरू करते हो वापस अपनी जर्नी को वहीं पर ख़त्म करते हो, उसी पॉइंट पर ख़त्म करते हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग ए से चलकर कहीं पे भी जा रहे हैं, दुनिया में कहीं पे भी जा रहे हो, फिर वापस आकर उसी एक पोजीशन पर ए पर आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रखनी है कि आपका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो सकता है, जैसा अपन ने अभी देखा कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, पर हमारा डिस्टेंस हमारा डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, डिस्टेंस मतलब मैंने कितना चला हूँ, और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों को मिक्स नहीं करना। डिस्टेंस मतलब एक अलग चीज़, डिस्टेंस मतलब अपन कितना चल रहे हैं, जितना चल रहे हैं वो डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्या याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। कब होता है 0, जब जहाँ से शुरू कर रहे हो वापस वहीं आ जा रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। पर डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता है। डिस्टेंस अगर आप चल रहे हो, कितना भी कुछ भी चल रहे हो, मतलब आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर आपको क्लियर रहेंगे तो आगे का जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। क्योंकि अभी अगर हम लोग आगे की बात करें तो आगे के चैप्टर में अपन को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। हम लोगों को वेलोसिटी पढ़ना है, हम लोगों को एक्सेलरेशन पढ़ना है, हम लोगों को मोशन के जो इक्वेशंस हैं वो सारे पढ़ने हैं। तो वो आपको कब क्लियर होंगे, जब आपको ये चीज़ क्लियर रहे कि आपका डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अपन ने ये भी पढ़ लिया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी कभी एक जैसे भी हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखा था, मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ और मैंने ख़त्म कर दिया, तो जो मेरा डिस्टेंस है वही मेरा डिस्प्लेसमेंट है। मान लो मैंने घर से स्कूल में गया और स्कूल में ही रुका हुआ, मैं वापस घर ही नहीं आया, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, मेरा जितना डिस्टेंस है वही मेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो ये भी इक्वल हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ों का आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसको हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।